आज जो ये मेरे चेहरे पे आप मुस्कुराहट, होठों पे हँसी, आँखों में चमक देख रहे हैं ना, कभी चेहरे पे उदासी थी, आँखों में आँसू थे और ज़िंदगी में बस एक ही चाह थी कि मौत कब आए। मैं ज़िंदगी में बिल्कुल हार चुकी थी क्योंकि 6 साल मैंने रिश्तों को दिए, अपनों को दिए और हर किसी को खुश करने की कोशिश की, भूल गई खुद को। अपना करियर भूल गई। मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही थी अपने करियर में। लेकिन रिश्तों को सँभालने के लिए उनकी अहमियत जानकर मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत प्रीशियस टाइम उन रिश्तों को दिया और भूल गई खुद को। जब मेरी लाइफ़ का वो 6th ईयर चल रहा था, तब मैं बस भगवान से एक ही दुआ करती थी कि मुझे बस मौत आ जाए। मैं इतना डिप्रेस्ड हो चुकी थी, इतना परेशान हो चुकी थी सबसे, और मुझे लगता था मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। उस पॉइंट पे मुझे समझ आया कि लाइफ़ क्या है, मैं क्या हूँ और लाइफ़ में क्या करना सही है। उस चीज़ों ने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि दोबारा मैं खुद को वापस कभी खड़ा नहीं कर सकती, मैं लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकती, मेरे को जो चाहे, जैसे चाहे वैसे हर्ट कर सकता है। मैंने सबसे पहले रिश्तों में बाउंड्रीज़ बनाई। उन बाउंड्रीज़ से हुआ क्या, लोगों को बुरा लगना स्टार्ट हुआ, लेकिन लोगों को ये समझ आया कि क्या बात कही जा सकती है, क्या बात नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़, मैंने अपने आप को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया। 6 साल बाद अपना काम रिज़्यूम करना बहुत मुश्किल था। 1.5 साल के बेटे के साथ मैंने 1.5 साल के बेटे को लेकर क्लिनिक स्टार्ट किया और भगवान की कृपा से आज वो क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा है। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो जीने के लिए चाहिए। मैंने फिर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैं इस चैनल की बात नहीं कर रही, एक और मेरा चैनल है जिसमें मैं फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड ही वीडियो डालती हूँ। वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है और मैं इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ, मैं इतना इंट्रोवर्ट थी, मैं सोशलाइज़ नहीं हो पाती थी, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। आज मुझे लोगों से बात करना, अपने बारे में बताना, बुक्स पढ़ना, सब बहुत अच्छा लगता है। और ये सब हो पाया क्योंकि मैं उस स्टेज तक गई, जहाँ से अपने आप को खड़ा करना बहुत मुश्किल था। पर जब से मैंने उस स्टेज से निकल कर खुद को खड़ा किया है, तब से मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगा है। तब से मुझे लगने लगा है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरी ज़िंदगी जीने के लिए। ये सब हमारा वहम होता है और जो ज़िंदगी मैंने जी या जो वक़्त मैंने ख़राब किया वो मेरी चॉइस थी। जब तक हम अपनी गलतियों के लिए, हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराएँगे, तब तक हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है, एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ हम खुद हैं। कोई फ़ादर नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, कोई ब्रदर नहीं, कोई इन-लॉज़ नहीं, कोई नहीं। हम जिस हालत में हैं, हमारी जो कंडीशन है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ हम खुद हैं। जिस दिन मैंने ये बात समझी, तब से मैं समझ गई कि अगर मैं अपनी इस हालत की ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, तो अपनी हालत को सुधारने की भी ज़िम्मेदारी भी मेरी है। और तब से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और मैंने धीरे-धीरे करके जो भी मेरे पास जितनी चीज़ें थी, एक होता है ना कि आपके पास 4 ईंट है, तो पहले आप 4 ईंट रख लो, आप फिर 2 ईंट और कमाओ, 2 ईंट और रख लो और धीरे-धीरे करके आपने अपना घर बना लिया। मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे पास सिर्फ़ 4 ईंटें थी, मैंने 4 ईंटों की नींव रखी, फिर 2 ईंटें, फिर 2 ईंटें, फिर 2 ईंटें। आज मैंने धीरे-धीरे करके उन ईंटों से मिलाकर अपना घर बना लिया। और यकीन मानिए इतना मुश्किल नहीं था, अपने आप को खुश रखना इतना मुश्किल नहीं था, अपने बारे में सोचना इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल था तो सिर्फ़ अपने आप को टॉर्चर करना। कई बार हम सबको खुश करने के लिए अपने आप को टॉर्चर करते हैं, अपने आप को बुरे हालातों में रखते हैं, लेकिन इसके लिए हम दूसरों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आप भी इस कंडीशन में हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो अगर आप इस वक़्त, इस मोमेंट पे डिसाइड कर लें, आप सोचना स्टार्ट करें कि आप क्या करें। हम में से भी बहुत बुरी-बुरी हालत में लोग खड़े हुए हैं, अपने आप को बड़ा किया है, अपने आप को एक एम्पायर खड़ा कर दिया है उन लोगों ने। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ये है कि खुद पर विश्वास। उन्हें खुद पर विश्वास था, हिम्मत थी कि जो भी होगा उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जब इंसान ना किस्मत से हार जाता है, मेहनत उसका साथ ज़रूर देती है। अगर आप सही इंटेंशन के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। पर आप मान लीजिए सक्सेस नहीं भी हुए, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ये बात कहने फिलोसॉफिकल बिल्कुल भी नहीं है।
मैंने जब अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, मैं बहुत एफ़र्ट थी कि 6 साल हो गए मेरे को काम ख़त्म करे हुए, मैंने काम नहीं किया है, मुझे केसेस का नहीं पता, रिसेंटली क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। बट विदिन मंथ 1 मंथ मैंने बहुत कुछ सीखा। सिर्फ़ क्लिनिक की बात नहीं कर रही, लाइफ़ के बारे में सीखा, बिज़नेस करना सीखा। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस। होपफुली सब अच्छा जाए। सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास रखो, और अगर आप फीमेल हो ना, तो आपका फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेदर आपके हस्बैंड कितना कमाते हो, आपकी फैमिली कितनी भी रिच हो, लेकिन अपने आप पर भरोसा करना, अपने बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोमेंट अब आप अपने बारे में सोचोगे ना, अपने आप आपका चेहरा चमकने लगेगा, अपने आप खुश फील करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप अपने लिए सोचें, कुछ करें, क्योंकि दूसरे तो आपकी इज़्ज़त बाद में करेंगे ना, पहले आपको खुद अपनी इज़्ज़त करनी आनी चाहिए। जब आप अपनी इज़्ज़त आज खुद नहीं कर सकती हैं, तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी इज़्ज़त करें? सबसे पहले तो जब आप अपने आईने में अपने आप को देखते हैं, तो सिर्फ़ ये मत देखिए कि आप कितनी सुंदर लग रही हैं, आपको ड्रेस कितना अच्छा है। ये देखिए कि आप अपनी नज़रों में क्या फ़ील करती हैं। अगर आप खुद अपनी नज़रों में उठी हुई नहीं फ़ील करती हैं, आप खुद अच्छा फ़ील नहीं करती हैं, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने आप को निखारें, और ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें कि कल को आपको जब कोई देखे, भूल जाइए दुनिया को। जब आप अपने आप को देखें, तो आप अपनी पीठ खुद थपथपाएँ और बोलें, वेल डन। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको अपनी हालत का, जो मेरी 6 साल पहले हालत थी, मैं अंदाज़ा नहीं बता सकती आपको कि मेरी क्या हालत थी और मैंने अपने आप को कहाँ से खड़ा किया है। और मैं ये जानती हूँ, अगर मैं खड़ा कर सकती हूँ, तो आप भी खड़ा कर सकते हैं। तो अभी से सोचना स्टार्ट करिए कि आपको क्या करना है, आपके स्किल्स क्या हैं, आप मास्टर किस चीज़ में हैं, आप किस चीज़ में अच्छा बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकती हैं, और शर्म छोड़ दीजिए, कोई काम में शर्म नहीं करनी चाहिए। मैंने जब अपना क्लीनिंग स्टार्ट किया ना, बहुत सारे लोगों ने टोका, 1.5 साल के बच्चे को लेकर जाना, आना, कितना कुछ कि मतलब मुझे लोगों ने ये तक बोला कि कैसी माँ है, या इसको ऐसा क्या चाहिए जो बच्चे को रुला-रुला के काम कर रही है। मैंने नहीं सुना किसी का। और आज वही लोग तारीफ़ करते हैं, और वो भूल गए कि उन्होंने कभी मुझसे क्या वर्ड्स यूज़ किए थे, लेकिन मैं नहीं भूली। मत भूलिए किसी ने क्या बुरा बोला, क्या नहीं, लेकिन आपका मेन फ़ोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि किसने क्या कहा, आपका मेन फ़ोकस इस बात पे होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? आपने उसको कैसे यूज़ किया है? आप उसको सुनकर और डिमोटिवेट हो गए या मोटिवेट हो गए कि मैं इसे गलत साबित करके दिखाऊँगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप पर विश्वास करें, आप अपने लिए सोचें और आगे बढ़ें। अगर आपने ये वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, इस लायक समझा कि मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइफ में कुछ करिए। बहुत ज़रूरी है आपकी खुद की इज़्ज़त के लिए।